ये कहूँगी कि मैं जिस सिचुएशन में मैं निकल के आई हूँ, मुझे ये लगा था कि बस अगर हम हाथ पे पड़ जाएं तो वो हमको मार ही देंगे, जिंदा जला देंगे जिस तरह से वहाँ पे जिंदा। अंधेरा होते ही उन्होंने सारी लाइटें बंद कर दी, जिससे कि कोई पहचान ना सके कौन है क्या है करके। वहाँ से फिर पथराव किया गया उनके द्वारा। मतलब बहुत सब प्लान ही था उनका। जिसके हाथ में जो पड़ रहा था, कोई पथराव कर रहा था, कोई कांच की बोतलों से मार रहा था, कोई पेट्रोल वाली बोतलों में पेट्रोल भर के फेंक रहा था। तो चारों तरफ से मतलब हम लोग घिर चुके थे, और लेकिन हम फिर भी डटे रहे। और गाड़ियों में आग कैसे लगी? ये दंगाइयों द्वारा जो है गाड़ियाँ जला दी गई, पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। बहुत भयानक मंजर था कल का, फिर भी हम डटे रहे लास्ट। गाड़ियाँ कैसी थी? पता चला कि वहाँ की सारी जो गाड़ियाँ उसे जला दिया गया था, पथराव हो चुके, सारी गाड़ियाँ के शीशे टूट चुके थे, पथराव ही पथराव हो रहा था। पथराव करके सारी गाड़ियाँ जला दी गई थी, सारी बाइकें, स्कूटियाँ, थाने की गाड़ियाँ जितनी सब फूँक के जला के सब राख कर दी गई थी उनके द्वारा। और हल्द्वानी में मौजूद है। कल बनभूलपुरा में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचता है तो उन पर पथराव हो जाता है। हमारे साथ घायल पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। आपके साथ क्या हुआ था कल, क्या घटना हुई जब आप बनभूलपुरा में पहुंचे थे मलिक के बगीचे में? हम लोग जो वहाँ अवैध निर्माण था उसको हटा रहे थे, उसको हटाते समय जो है दंगाइयों ने पथराव कर दिया, जिससे हमारे कई साथी जो है घायल हुए। लेकिन हम फिर भी डटे रहे और हमने दंगाइयों को पीछे खदेड़ते हुए पूरे निर्माण जो अवैध निर्माण था उसको सही ढंग से तुड़वा करके अपने हिंदू मोहल्ले की तरफ आ गए थे। किस तरह की वहाँ पे हिंसक घटना हुई, पथराव हुए और क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से जिसके हाथ में जो पड़ रहा था, कोई पथराव कर रहा था, कोई कांच की बोतलों से मार रहा था, कोई पेट्रोल वाली बोतलों में पेट्रोल भर के फेंक रहा था। तो चारों तरफ से मतलब हम लोग घिर चुके थे, और लेकिन हम फिर भी डटे रहे। और गाड़ियों में आग कैसे लगी? ये दंगाइयों द्वारा जो है गाड़ियाँ जला दी गई, पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। अच्छा, वहाँ पे सुना है हमने पुलिस कर्मियों, कुछ महिला पुलिस कर्मियों को वहाँ पे बंधक बना दिया गया था और ये तक कह दिया गया था कि आपको आग के हवाले कर देंगे, जिंदा जला देंगे। हाँ, दंगाई जो है काफ़ी हावी हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने उनको खदेड़ के पीछे किया, और कई हमारी महिलाएं जो हैं उनको चोटें भी बहुत ज़्यादा आई हैं। आपको क्या क्या चोटें आई हैं? मेरे हाथ में एक इसमें है चोट, एक इधर चोट है, एड़ी में चोट है और घुटने में चोट है। कितने पुलिसकर्मी इस वक्त घायल होंगे, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? मेरे हिसाब से सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मेरे साथ के काफ़ी जो हम लोग आगे फ्रंट में थे तो काफ़ी लोग घायल हुए हैं। हमारे साथ एक और घायल पुलिसकर्मी है जो कल की घटना बताने वाले हैं। क्या बनभूलपुरा थाने में भी दंगाइयों ने थाने को फूंक दिया था? जी, हम जब पहुँचे तो लगभग फूंक दिया था, क्योंकि हम पहले ड्यूटी थी हमारी वहाँ पर, जहाँ बैरिकेडिंग वगैरह लगी थी, जहाँ मस्जिद तोड़ी गई, वहाँ हम तैनाती थी। मैं होमगार्ड 2236 विजय राम हूँ, जिसमें कि हमारे साथ के होमगार्ड और भी थे, हमारे कंपनी कमांडेंट भी थे हमारे साथ। अच्छा, वहाँ पर जब पहुँचे तो कैसी स्थिति थी? क्या आपको क्या एहसास था कि वहाँ दंगा भड़क सकता है, पथराव हो सकता है, पेट्रोल बम वहाँ पर गिर सकता है, आगजनी की घटना हो सकती है? क्या आप लोगों का अंदाजा था कि इस तरह की घटना हो सकती है वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, जब हम पहुँचे तो ऐसा कुछ अनुमान नहीं था, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा अलग हो रहा था। धीरे धीरे जब फोर्सेज वहाँ पहुँचने लगी तो वहाँ नारेबाजी, हल्ला गुल्ला करने लगे वो लोग। धीरे धीरे गलियों से निकल के छतों में पहुँचे। छतों में पहले से उनके पास पत्थर, ईंट जो भी उनके पास था वहाँ से पथराव किया उन्होंने, जिससे कि हमारे कंधे में लगी, सर में लगी चोट, हम चोटिल हो गए। बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उनका प्लान था, हालांकि जो भी था। मतलब आपको पूरा लगता है कि उनका पूरा प्री प्लान था कि अगर वहाँ पुलिस फोर्स आती है तो वहाँ इस तरह का पथराव, आगजनी की घटना की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ईंट पत्थर कहाँ से आएंगे तुरंत में ना? बहुत सारे थे। छतों में से आ रहे, दीवारों से आ रही, बच्चे अलग फेंक रहे, औरतें फेंक रही। मतलब बहुत ऐसा किया था जैसे पुलिस फोर्स को जान से मारने की सोची उन्होंने। वहाँ पर क्या विशेष समुदाय के जो बच्चे थे उन लोगों ने भी पथराव किया? हाँ, सबके द्वारा पथराव किया गया। महिलाएं भी शामिल थी। बहुत भयानक मंजर था कल का, फिर भी हम डटे रहे लास्ट। गाड़ियाँ कैसी थी? पता चला कि वहाँ की सारी जो गाड़ियाँ उसे जला दिया गया था, पथराव हो चुके, सारी गाड़ियों के शीशे टूट चुके थे, पथराव ही पथराव हो रहा था। पथराव करके सारी गाड़ियाँ जला दी गई थी, सारी बाइकें, स्कूटियाँ, थाने की गाड़ियाँ जितनी सब फूँक के जला के सब राख कर दी गई थी उनके द्वारा। और उनका सबसे बड़ा प्लान, अंधेरा होते ही उन्होंने सारी लाइटें बंद कर दी, जिससे कि कोई पहचान ना सके कौन है क्या है करके। वहाँ से फिर पथराव किया गया उनके द्वारा। मतलब बहुत सब प्लान ही था उनका। जो कल घटना हुई बनभूलपुरा में उसमें घायल हुई है, मैम पहले से ही लग रहा था कि दंगाई वहाँ पर पेट्रोल बम के गोले पथराव कर देंगे पुलिसकर्मी पर? पुलिस प्री प्लान करके गई थी कि पथराव हो सकता है, लेकिन
इनके द्वारा पेट्रोल फेंका जाएगा, आगजनी की जाएगी, इसका अंदेशा नहीं था। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था हो कुछ भी सकता है, तो उसमें हमको पहले ही अधिकारियों द्वारा कहा था कि आप अपनी सेफ्टी भी करें और दूसरों को भी सेफ करें और जो भी करें आप अपनी जी जान लगा के करें। हमारे द्वारा भी अपनी पूरी अच्छे से मेहनत करके हमारा काम था, जो भी महिला दूसरे पक्ष की जितनी भी महिलाएं आएंगी उनको बाहर करना है। उनके द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है या कोई भी ऐसा प्रदर्शन किया जाता है तो वो नहीं करने देना है। तो हम अपना काम कर रहे थे और जितनी भी उन महिलाएं थी उनको हम बाहर कर रहे थे। तो इसी जब हमारे द्वारा उनको बाहर निकाला गया, उनके द्वारा गुस्से में इतना पथराव किया गया और वो भी चारों तरफ से, एक तरफ से भी पथराव नहीं हुआ, वो चारों तरफ से उनके द्वारा पथराव किया गया। और थोड़ी देर बाद फिर पुलिस ने भी, क्योंकि पुलिस को भी अपनी जान बचानी थी, तो पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में पथराव किया गया, जिसमें बहुत से पुलिस वालों को चोटें आई हैं, किसी के सर में लगी है, किसी के ऐसा लग रहा था कि पुलिस दंगाइयों का टारगेट था कि पुलिस वहां आएगी और उन पर उन्हें ही टारगेट करना है और उन्हें बुरी तरीके से वहां से खदेड़ना, जिस तरह से पेट्रोल पंप के गोले वहां पे दागे गए और पथराव किया गया। इतना ही नहीं, आगजनी की घटना भी थी, सारी जो गाड़ियां थी वहां पर प्रशासन की उनसे भी आग के हवाले कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बनभूलपुरा थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस तरह की घटना भी हुई वहाँ पर। ऐसी घटना हुई है और इससे यही लगता है कि वो विरोध प्रदर्शन नहीं था, उनके द्वारा एक वो गुस्सा था, पुलिस को लेके गुस्सा था या किस बात को लेके गुस्सा था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वो गुस्सा जो था वो मारने की नीयत से किया गया था। इनके द्वारा जो थाने में आगजनी की गई, थाने को जलाने की नीयत से, क्योंकि अंदर भी लोग थे, उनको भी इंजरी हो सकती थी, उनको भी कुछ हो सकता था। उन्होंने ये नहीं देखा कि अंदर भी लोग मौजूद हैं। दंगाइयों का पूरा ये इरादा था कि वहाँ प्रशासन आएगा तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। क्या इस तरह का लगा आपको वहाँ माहौल? मैं ये कहूँगी कि मैं जिस सिचुएशन में मैं निकल के आई हूँ, मुझे ये लगा था कि बस अगर हम हाथ पे पड़ जाएं तो वो हमको मार ही देंगे, जिंदा जला देंगे, जिस तरह से वहाँ पे जिंदा, वो स्थिति ऐसी थी।